हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आगे से मैं जब कोई भी वीडियो डालूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको पता होगा इस चैनल पे मैं एसएसटी यानी कि जीके की क्लास डालती रहती हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में आपका दिया गया है यह पश्चिमी घाट में स्थित है। सेकंड आपका दिया गया है यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती है। थर्ड आपका दिया गया है यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो जल्दी बताइए, इसमें से आपको छांटना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो आपका जो फर्स्ट है यह पश्चिमी घाट में स्थित है, ये भी आपका सही है। यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती है, तो सेकंड भी आपका सही हो जाता है। गलत क्या है आपका, यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ये आपका क्या है, गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो सिपा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो फर्स्ट में आपका दिया गया है इंदौर, सेकंड में आपका दिया गया उज्जैन, थर्ड में आपका दिया गया ग्वालियर और फोर्थ दिया गया आपका भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो उसका सही आंसर है उज्जैन। मध्य प्रदेश का जो शहर है जो सिपा नदी पर बसा हुआ है वो है उज्जैन। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती। फर्स्ट आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, सेकंड आपका दिया गया है मध्य प्रदेश और थर्ड आपका दिया गया है राजस्थान और फोर्थ दिया आपका गुजरात। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो आपका है गुजरात। चंबल नदी में कौन सी राज्य मतलब चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती। तो ये गुजरात में नहीं बहती, बाकी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। फर्स्ट में आपका दिया गया है 5517 किलोमीटर, सेकंड में आपका दिया गया है 7517 और सी में आपका दिया गया है 6518 और डी में आपका दिया गया है 7218। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 6518। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। सतलुज, रावी, व्यास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। फोर्थ का जो आंसर है वो शायद रॉन्ग है, रॉन्ग बताया था मैंने आपको। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, 7517 किलोमीटर। ओके, मिस्टेक हो जाती है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत म्यांमार फेडसेप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। असम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मणिपुर। ओके, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है। रेशम कीट प्लांट से, सेकंड आपका दिया गया है कपड़ा उद्योग से संबंधित फसलें और सी आपका दिया गया है वन विकास और डी आपका दिया गया है इमारती लकड़ी। तो जल्दी बताइए जो कल्चर का संबंध है किससे है। तो इसका सही आंसर है इसका संबंध है वन विभाग से। ओके, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। जो सिंधु नदी है किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। रोहतास दर्रा से, बी आपका दिया गया है दक्षिण पूर्वी कश्मीर से, सी आपका दिया गया है कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से और डी आपका दिया गया है कैलाश श्रेणी की पूर्वी ढलान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी श्रेणी की उत्तरी ढलान से सिंधु नदी
जो पर्वत श्रेणी है वो निकलती है। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। आपको 4th ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो आपको छांटना है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है सतलुज नदी की मानेश्वर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। और बी आपका दिया गया है रावी नदी रोहतास दर्रे से निकलती है। और सी आपका दिया गया है झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। और डी आपका दिया गया है चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो आपकी रावी नदी रोहतास दर्रे से नहीं निकलती। ओके, ये आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है और ये आपके सही है। तो यही आपका क्या है, उसने क्या पूछा है, गलत पूछा है। गलत कौन सा गलत कथन है, तो यही आपका इसमें गलत है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डंगल दर्रा निम्नलिखित में से किस स्थानों से अलग करती है। जो डंगल दर्रा है वो किन स्थानों को एक दूसरे से अलग करती है। रूड लैम्प जीप या लिटिल अंडोमान। सेकंड आपका दिया गया है अंडोमान व निकोबार। सी आपका दिया गया है दक्षिण उत्तरी व दक्षिण अंडोमान। और डी आपका दिया गया है दक्षिण अंडोमान और लिटिल अंडोमान। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है रूडलैंड द्वीप और लिटिल अंडोमान। ओके, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है। ग्वालियर, गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली या लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या है, जो ये है आपकी देहरादून में। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्था है वो आपकी देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व और मालदीव के पूर्व में स्थित है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है दक्षिण द्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी। और थर्ड आपका दिया गया है पलक स्टेट। और फोर्थ आपका दिया गया है मिनिकॉय। ओके, तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप सागर। वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। ओके, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको एक ट्रिक्स बताऊंगी। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, मुदुलाई राष्ट्रीय उद्यान, पंपदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो आपका डी। क्या है, डी, सतपुड़ा श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर, बॉक्साइड, ग्रेनाइट या लैंड। तो इसका सही आंसर है वो आपका बॉक्साइड है। बच्चों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि आपका मैं एक टेस्ट लूँगी जिसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन को सही आंसर देना है। और जो ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर बताएगा, सही आंसर देगा, उसको इनाम भी दिया जाएगा। ओके, तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु का जय कोदक निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइड, लिग्नाइट, कैल्सलाइट या मैग्नेसाइट। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी। ओके, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या नागालैंड। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सिक्किम। जो जोंगसोंग चोटी है वो आपकी सिक्किम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए, मतलब कि आपको नदी दी गई है। फोर्थ नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो आपको इसको क्रम वाइज लगाना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी है, मतलब कि उसके हिसाब से आपको लगाना है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, सिंधु है, फिर आपकी ब्रह्मपुत्र है, फिर आपकी गंगा है, फिर आपकी गोदावरी है। ओके, तो आपका सही आंसर क्या है, फर्स्ट है। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? फर्स्ट आपका दिया गया है कृष्णा गोदावरी D6, महानदी डिप वाटर ब्लॉक NEC DWN 2001/2, और सी आपका दिया गया है SB11, और डी आपका दिया गया है KG DWN 2005/2। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस ब्लॉक ने शुरू किया था? तो इसका शुरू किया था आपका कृष्ण गोदावरी D6 ने। ओके, भारत के किन 2 राज्यों में थोरियस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ये आपका पाया जाता है वो केरल और राजस्थान में पाया जाता है। जो थोरियस है वो आपका केरल और राजस्थान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसर वो जम्मू कश्मीर में ही उगाई जाती है, तो इसका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्राकृतिक यूरेनस के भंडार में तुम्मापल्ले में पाए जाते हैं। तुल्लापल्ले किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो तुम्मापल्ले राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत में मौजूद कोयले की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका दिया गया है इनमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। सेकंड आपका दिया गया है यह कम अपरघर्षक होता है, और डी आपका थर्ड आपका दिया गया है इसमें एस की मात्रा कम होती है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? फर्स्ट आपका दिया गया है खमवात की खाड़ी, सेकंड कच्छ की खाड़ी, और सी आपका सुंदरवन, और डी आपका दिया गया है पलक स्टेट। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पलक स्टेट। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका दिया गया है सतलुज, सिंधु नदी और घाघरा नदी। इनमें से आपको क्या बताना है कि कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? आपको 3 नदियाँ दी गई है, सतलुज, सिंधु और घाघरा। तो वो आपको बताना है कि तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो जो तीनों नदी है ये तीनों ही नदी तिब्बत से निकलती है। कौन कौन सी? सतलुज, सिंधु और घाघरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पश्चिमी बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किसका पूछा है? पश्चिम बंगाल का जो राढ़ क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो अलुविलियन मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या एसिड एल्फेट मृदा? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है लाल मृदा। ओके, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र भारत में
कोरेंडम का एकमात्र उत्पादक है। रूबी और प्लेटिनियम केवल उड़ीसा में उत्पादित किए जाते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है केवल फर्स्ट, केवल सेकंड या दोनों, या इनमें ये दोनों ही गलत है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, कि दोनों ही आपके क्या है, सही है। फर्स्ट भी सही है और आपका सेकंड भी सही है। लक्षद्वीप को मलकू एटोल में कौन सा चैनल अलग करता है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है जो 9 डिग्री चैनल है, वो आपको इससे अलग करता है। तो बी आंसर इसका राइट हो जाता है। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं। तो बड़ौदा, मुंबई, सूरत या जयपुर। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो जो आपकी सूरत है वहाँ पे इसका प्रसंस्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पूर्वी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी पवनों के कारण, या इनमें से ये सभी। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है जो वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। कहाँ कहाँ पर, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। ओके, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, इसमें क्या क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप बताइए। वो इसका सही आंसर है सॉल्ट पेन। इसमें क्या पाया जाता है, नमक का मुख्य स्रोत होता है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है। थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, या थाईलैंड और श्रीलंका। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ इसकी सीमा लगती है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है। चंबल, गंडक, महानदी या सोनभद्र। तो इसका सही आंसर है वो आपका महानदी। एक मिनट, क्या है फ्रेंड्स, महानदी। ओके, जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। बॉम्बे हाईवे, दिग्बोई, अलंगसेवर या जामनगर। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है इसका जामनगर है, वो तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कार निकोबार, वेरनद्वीप, मायाबंदर या लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है वो आपका है वेरनद्वीप। ओके, जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका है जम्मू कश्मीर में। जहाँ पे दर्रा पूछी जाए तो आप समझ जाना कि जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। ओके, भारतीय मानक समय किस आकांश पर निश्चित किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपको पता होगा 82.5 डिग्री ई। तो सी आंसर इसका राइट हो जाता है। ओके, ध्यान से देख लेना क्या है इसका 82.5 डिग्री ई। भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सबसे पहले इसको कहाँ, मतलब जो पहली स्टील फैक्ट्री खुली थी वो कहाँ पे खुली थी, ये पूछा गया है। फर्स्ट आपका दिया गया है जसमेदपुर, दुर्गापुर, और सी आपका दिया गया है बर्नपुर, और डी आपका दिया गया है भिलाई। तो आपको पता होगा जो आपकी स्टील फैक्ट्री खुली थी सबसे पहले बर्नपुर में खुली थी। ओके, और ये फिलहाल अब भी है वहाँ पे।
भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? जो भारतीय रेल है उसको कितने जोन में बांटा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी आंसर हो जाएगा कि भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? असम में, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो रबड़ का उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे किया जाता है? वो आपका केरल में किया जाता है। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? जो पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में या कोच्चि में? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होगा, वो है आपका चेन्नई। पवन ऊर्जा का जो तकनीकी केंद्र है वो आपका चेन्नई में है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको क्या आप प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो सारी इम्पोर्टेंट है आप उनको भी देखना और चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो ये आपका हुआ था, इसका सही आंसर है फर्स्ट 1948 में लॉन्च हुआ था। ओके, गन्ना उत्पादन में भारत के का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का। ओके, आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी शिपयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या चेन्नई? तो इसका सही आंसर है ये आपकी विशाखापट्टनम में स्थित है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? जो भारतीय वन नीति है वो आपकी कब स्टार्ट हुई थी? वो आपकी हुई थी 1952 को। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? कौन से 3 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करते हैं? तो इसका सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? शिवनाथ, महानदी, रिहंद या सोन? तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा महानदी। ओके, इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो आपका है महानदी। ओके, क्या फ्रेंड्स? महानदी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में कच्छ की घाटी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? तो फर्स्ट आपका दिया गया है खंबात की खाड़ी, बी आपका दिया गया है लक्षद्वीप सागर और सी आपका मन्नार की खाड़ी और डी आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप सागर। ओके, तो आपकी आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहती हूँ जिस पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। जो भी नया यूट्यूबर है, मैंने हमारा एक ग्रुप है पदम सर का, हमारा हम भी उसमें ज्वाइन है, हम भी उस ग्रुप के मेंबर हैं। तो पदम टेक के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करना। टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उस पर हम सभी जो पदम सर है सभी हमारे चैनल को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के बाद वो हमारे चैनल को अपने यूट्यूब चैनल पदम टेक पर डालते हैं कम्युनिटी पर। कम्युनिटी पर डालने के बाद वो हम को सभी को एक दूसरे का चैनल सब्सक्राइब करना होता है, वॉच करना होता है और कमेंट करना होता है।
ओके। अगर कोई भी फ्री में अपने चैनल को प्रमोट कराना चाहता है तो पदम टेक सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब पे जाके आप पदम टेक सर्च करके उनके कम्युनिटी पर जाके वहाँ पे जो भी चैनल दिए हुए हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे देखना कि क्या रूल्स है। रूल्स तो कुछ भी नहीं है, बस आपको उन जो कम्युनिटी पे चैनल दिए गए हैं, लिंक डाली गई है, उनको सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है 2 या 3 मिनट। वॉच करने के बाद आपको उनके स्क्रीनशॉट पदम सर को भेजने हैं टेलीग्राम पर। किसी के पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है। पदम नहार के नाम से टेलीग्राम पर ही उनके जो आपको मिल जाएगा, जो हमारे ऊपर लिखा होगा जब आप वहाँ पे सर्च करोगे ग्रुप में, तो ऑनर लिखा होगा। तो जो पदम नहार है उनके पास ही आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। उसके बाद जब आप उन स्क्रीनशॉट को सेंड करते हो, उसके बाद सर आपके चैनल को प्रमोशन के लिए डाल देंगे। अगर आप प्रमोशन ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो आपने सेंड कर दी, जब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके चैनल को प्रमोशन के लिए नहीं डालोगे। इसलिए आपको 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, आपको सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वॉच करके सर के पास स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसमें कोई चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि सर सभी को देखते हैं। उनके पास सारा सिस्टम है जिससे वो देखते रहते हैं कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है, कितनी वीडियो वॉच कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है। तो वहाँ पे चीटिंग की कोई जगह ही नहीं है। अगर ऐसा कोई मेंबर करता है ग्रुप में तो सर उसको रिमूव कर देते हैं। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो तो तभी आए जब आप वहाँ पे एक्टिव हो और लाइफ टाइम आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो। क्योंकि मुझे तो लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना बहुत ही अच्छी एक जगह है। तो अगर आप यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम के लिए काम करना चाहते हो और एक्टिव रहना चाहते हो तो पदम टेक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर, और कम्युनिटी पे पदम टेक चैनल कम्युनिटी पे जाकर सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए। आप किसी को सपोर्ट करोगे तो आपको भी वापस सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी जो भी नए लोग आते हैं हम सब उनको सपोर्ट करते हैं। ग्रुप में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू पदम सर, थैंक यू ग्रुप मेंबर्स। क्योंकि मेरा चैनल है वो भी काफ़ी ग्रो हुआ है उसका भी। तो आज की वीडियो यहाँ यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय